वी द पीपल और पैगाम दिल्ली यूनिट के पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने ऐसे माहौल में भी जहाँ पर देश के हुक्मरानों ने देश के बहुजनों में जो भय और खौफ का माहौल पैदा किया है, ऐसे माहौल में भी वी द पीपल और पैगाम जैसे सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ ये प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं ज्योतिराव फुले के जो शब्द है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसलिए कि जिसमें जीवन का उद्देश्य समाया हुआ है। ज्योतिराव फुले लिखते हैं कि विदाउट ट्रू बिहेवियर नो ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ कैन लीड ए हैप्पी लाइफ। आप समझ गए होंगे कि सत्याचरण बिना पृथ्वी तल के ऊपर जो मानव प्राणी है वो आनंदी जीवन नहीं जी सकता। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि समाज में आनंद और खुशहाली कब आएगी कि जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उनमें अगर आनंद और खुशहाली है तभी समाज में खुशहाली पैदा हो सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे नेतृत्व करने वाले जो महान व्यक्ति इधर बैठे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में पहले हमारे खुद के जीवन में हम आनंद से कैसे जी सकते हैं। तो मेरे पास तो 10 मिनट का समय है, तो बात करूंगा मैं मंडल कमीशन की, क्योंकि जिसका मैं खुद एक साक्षी हूँ, क्योंकि मैं उस समय न्यायाधीश के पद पे था और उस समय पैगाम तो एक 1 स्टेप अहेड है, तो हम बाम सेप में कार्य करते थे। तो मैंने देखा कि हमने मंडल कमीशन लागू करने के लिए पूरे देश में हजारों संगोष्ठी का आयोजन किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि एससी और ओबीसी इनकी एक सोच बन गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, ये एक ही बात से डरते हैं। उनका अगर हम मुंह खोलते हैं, नाक दबाते हैं, तो वो मुंह खोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ की जो चतुर्वर्णी व्यवस्था है, उसको जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति खत्म करने की बात करता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ के जो मनुवादी है वो बहुत घबराते हैं। तो इसलिए ये जो पैगाम और ये जो वी द पीपल, ये बहुजनों की संगठन है। आज इधर हम देख रहे हैं यहाँ पर 28 और ऐसे सामाजिक संगठन है जो इसमें शामिल है,
और ये सब संगठन मिला के बहुजन बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ओबीसी ये बहुजन है और एससी और एसटी कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो मंडल कमीशन लागू करना पड़ा, क्योंकि इसके पहले आप जानते हैं सब कि 1953 में काका कालेलकर आयोग बिठाया गया और 1955 में काका कालेलकर ने कमीशन का रिपोर्ट सौंप दिया, लेकिन नेहरू सरकार ने उसको कभी मान्यता नहीं दी और न लागू किया। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी जो बात थी कोई करने वाला नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि 1980 में मंडल कमीशन रिपोर्ट सबमिट हुआ, लेकिन फिर भी वो 90 तक लागू नहीं किया गया। लेकिन 90 में लागू क्यों किया गया? 90 में इसलिए लागू किया गया कि हजारों संगोष्ठी के कारण ओबीसी और एससी एसटी की एक सोच बन गई, उनके अंदर भाईचारे की भावना पैदा हो गई। तो ये एक सामाजिक क्रांति थी। तो ये सामाजिक क्रांति बुझाने के लिए उन्होंने मंडल आयोग लागू किया। ये मत समझो कि वीपी सिंह इनको कोई ओबीसी के बारे में बहुत हमदर्दी थी, नहीं, क्योंकि ओबीसी और एससी इनमें जो जागृति आई थी वो बुझाने के लिए वीपी सिंह इनको कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आगे किया और उनके माध्यम से ये, क्योंकि वीपी सिंह इनको ओबीसी का हीरो बनाना चाहते थे ये लोग। आप जानते हैं सब लोग कि वीपी सिंह को सपोर्ट किस पार्टी ने किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? आपको याद होगा कि बीजेपी ने वीपी सिंह इनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सपोर्ट दिया और जैसा ही उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, सपोर्ट विड्रॉ करके वो वहां से निकल गए। तो इसका मतलब ये है कि किससे डरता है हमारा विरोधी? विचारों से। तो इसलिए हमने सारे बहुजनों ने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय इस सोच के ऊपर अगर इकट्ठे आते हैं तो जो मांगेंगे आप वो मिलेगा। ये सोच जो है ये अलाउद्दीन का चिराग है, ये मैंने देखा है, ये बनते हुए जो है ये मैंने देखा है। तो इसलिए आज भले ही ओबीसी या एससी या एसटी या बहुत सारे अलग संगठन कार्यरत हो गए, जैसे आज नदियां बहती है, ये कोई गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, और भी नदियां बहती है, तो ये नदियां जब समंदर को मिल जाएगी तो ये सारी नदियां समंदर बन जाएगी। वैसे ही एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी ये मानवीय मूल्यों के जो पैगाम है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस सोच के ऊपर इकट्ठा आते हैं तो ये समंदर बन जाएगा, ये महासागर बन जाएगा। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मैं आपको 100% जो है, क्योंकि मुझे 42 साल हो रहे हैं ये कार्य करते करते, और मैंने देखा कि अगर सोच, क्योंकि ये जो संगठन है इनका इकट्ठा आना सोच के ऊपर ही हो सकता है। तो इसलिए ये सोच को हम अगर धारण करते हैं और ये सोच हमारे बर्ताव में लाते हैं तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। तो इतनी ही बात। और एक लास्ट में जो है, क्योंकि समय का तकादा है, हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं पैगाम के माध्यम से।
और वी दी पीपल के माध्यम से। तो मेरा मानना ये है कि जो भी बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब हमारी है, लेकिन हम पैगाम ये किसी के नहीं है। ये बात समझो कि सारी बहुजनों की पार्टियां हमारी है, लेकिन पैगाम किसी का नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी बहुजनों की पार्टी हमारे सोच के ऊपर कार्य करेगी उसके हम होंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं होगी। तो इतनी ही बात करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भारत।